गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम एवरीवन। आप सभी का टाइम्स ऑफ गुड न्यूज में स्वागत है। आइए हम वचन में अपने लिए गुड न्यूज को पढ़ते हैं। क्या आप तैयार हैं? जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 15 और उसका 33 पद में क्या लिखा है? धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। जब कल मैं अपने फोन पे एक वीडियो देख रही थी और मैंने देखा कि एक लड़की एक बड़े से बॉक्स को लेकर आती है और उसमें से एक बड़ा सा बाज निकलकर सामने आता है। हालेलुया। और मैंने देखा कि वो बाज अपने पंखों को बहुत जोर से हिलाता है। जैसे वो बॉक्स बाहर निकलता है वो बहुत जोर से अपने पंखों को हिलाता है और उड़ने की कोशिश करता है, पर वो उड़ ही नहीं पाता। वो अपने पंखों को जोर जोर से हिलाता है, फिर भी वो उड़ नहीं पाता मेरे प्रियो। तब मुझे परमेश्वर की आत्मा ने सिखाया कि इंसान भी कुछ इस पक्षी की तरह है। जिस स्थिति में, जिस स्थान में, जिस संगति में वो रहेगा, उसके आचरण, उसके व्यवहार, उसका बोलचाल, उसका लक्ष्य, सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। वो पक्षी कैद में रहकर अपनी ही असलियत भूल जाता है मेरे प्रियो, कि वो उड़ भी सकता है। वो पक्षी पक्षियों के साथ नहीं रह रहा था, वो इंसानों के साथ रह रहा था। आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? वो इंसानों के साथ था। इंसान उसे उड़ना नहीं सिखा सकते, चलना ही सिखा सकते हैं। हालेलुया। क्या इंसानों से उड़ना सिखा सकते हैं? नहीं मेरे प्रियो। आज आप बुराई के साथ रहोगे तो अच्छाई नहीं सीख सकते, बुराई ही सीखोगे। संगति बहुत मायने रखती है मेरे प्रियो हमारे जीवन में। क्या आप समझ रहे हैं? अगर मैं आपसे कहूं 1 साल तक आप सांसारिक लोगों के साथ अपना जीवन बिताइए, चर्च मत आइए, बिल्कुल चर्च नहीं आना है और ना ही बाइबल पढ़ना है, फिर क्या होगा? फिर 1 साल बाद जब आप चर्च आएंगे तो क्या आपका मन बाइबल पढ़ने में लगेगा? क्या आपको पढ़ाएंगे या आपको कहे कि चर्च आना है तो चर्च में आपको बोर लगेगा? वो जिंदगी आपको ज्यादा पसंद आएगी जहां फ्रीडम था। आप सोने को पिघलाकर जैसा आप आकार देना चाहते हैं वो वैसे ही आकार में हो जाता है। हमारा संगति भी कुछ इसी प्रकार है। इससे बहला फुसला कर या जोर जबरदस्ती करके जिस ओर हम ले जाना चाहते हैं वह उसी ओर जाएगा। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने आप को सांसारिक संगति की ओर ले जाएंगे या आत्मिक संगति की ओर ले जाएंगे। हालेलुया मेरे प्रियो। संगति प्रेम और एकता पर आधारित होता है। हालेलुया। किस पर? प्रेम और एकता पर। जहां मसीह एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे के प्रति दयालुता उनके अंदर होती है। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं मत्ती 18:20, उसमें क्या लिखा है? क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। कैसे इकट्ठे होते हैं? जहां उसके नाम से इकट्ठे होते हैं। सांसारिक लोगों के बीच में नहीं, सांसारिकता में नहीं, हंसी मजाक करने के लिए नहीं, पार्टी में नहीं, लेकिन जहां परमेश्वर के नाम से, खुदा के नाम से, जहां 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, मेरा खुदा वहां उपस्थित होता है। तो हमको कैसी संगति करने की जरूरत है? आज हमको जरूरत है कि हम परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करें, हम परमेश्वर की आराधना में संगति करें, वचन को बांटने के लिए संगति करें, वचन को एक दूसरे के साथ मनन करने के लिए संगति करें। हालेलुया मेरे प्रियो। आज आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसी संगति को चुनते हैं और फिर वो संगति ही निर्धारित करेगी कि आपका जीवन किस ओर जाएगा, सांसारिकता की ओर या परमेश्वर की ओर। हालेलुया मेरे प्रियो। मुझे विश्वास है कि आज आप इस वचन से सीखे हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। मेरा खुदा आज आप पर अपने अनुग्रह की दृष्टि करने जा रहा है। आज हर एक अपनी आंखों को बंद करे और अपनी जुबान को खोलकर कहे, प्रभु आज मेरी संगति ऐसी होनी चाहिए कि मैं संसारिकता की नहीं परंतु तेरी ओर फिरने पाऊं। प्रभु आज मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आज कहे मेरे भाई, मेरी बहन, मेरा खुदा आज आपको उस ओर ले जाना चाहता है जहाँ आत्मिक जीवन की ओर आपको अग्रसित करेगा, आपको आत्मिकता के लिए बढ़ाएगा। हालेलुया मेरा खुदा आज आपके जीवन को बदलना चाहता है। यदि आप उस बुरी संगति में फंसे हुए हैं, यदि आप सांसारिकता में फंसे हुए हैं, यदि आप
ऐसे लोगों के बीच में हैं जो सांसारिक लाइफ को जी रहे हैं। परमेश्वर आज ही उनके जीवन को बदल। यदि ये घोषणा करते हैं कि प्रभु मेरी संगति तेरे लोगों के साथ होने पाए, प्रेम के साथ होने पाए, मेरे लोगों के साथ होने पाए, तो खुदा आज इनकी संगति वैसे ही होने पाए। खुदा आज इन्हें आत्मिकता की ओर बढ़ा। परमेश्वर प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे लोगों के लिए, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें छू और आशीष दे प्रभु। इनके पूरे परिवार परमेश्वर पिता आज प्रभु तेरे साथ संगति करने पाए, उनका संगति तेरे साथ हो खुदा प्रभु, ताकि वो भटकने ना पाए। प्रभु हर एक बातों के लिए मैं आपको आदर महिमा जलाल देती हूँ और मेरे लोगों के लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि आज का यह दिन दिया और उन्हें संभाल कर रखा। प्रभु जी हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ और इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। मेरे प्रिय लोग मिलकर कहेंगे आमीन आमीन हालेलुया। मेरे प्रियो आप सबको प्रभु बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।